मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जिससे जेई या नीट कभी एक क्वेश्चन तो कभी दो क्वेश्चन, और इसके कॉन्सेप्ट तो यार आगे के चैप्टर्स में यूज होते ही होते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की। ठीक है, देखो बच्चों, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। मैं आपको इस टॉपिक के मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इसी लेक्चर में डील करने वाला हूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अपन अभी टोटल का टोटल गेट करने वाले हैं यहीं पर। ओके, इसके साथ में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ठीक है, उनसे आप गेट करवाओगे कि अपन को कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, दो चीज़ों की डिमांड देखो यार मोस्टली होती है प्रिपरेशन के दौरान। पहली होती है पेशेंस, मतलब इन द सेंस मैं सारी प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे जेई हो, नीट हो, आपको किसी भी एग्जाम की बात करूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग का, बोर्ड वाला नहीं, तो यार दो चीज़ चाहिए। तुम्हें बेस्ट करना ना बहुत ढंग का, तो तुम्हें दो ही चीज़ चाहिए। पहली चीज़ है पेशेंस, लिख लो। पहली चीज़ है पेशेंस, धैर्य। और दूसरी चीज है सेंस। सेंस मतलब इन द सेंस कॉमन सेंस, आईक्यू। ठीक है, ये दोनों चीजें अगर है तुम्हारे पास तो यार तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। जब आप मतलब कुछ लोगों में तो इनबिल्ट होते हैं, कुछ लोग डेवलप करते हैं धीरे 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 धीरे। तो एक बार जब आप क्लासेस के बाद प्रैक्टिस सेशन करते हो ना, तो वहां पे इसकी पूरी प्रैक्टिस होती है, वहीं इनकी परीक्षा है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपने एक क्वेश्चन किया, नहीं आया आपको, दूसरी बार किया नहीं आया, सेम क्वेश्चन नहीं आया, तीसरी बार किया फिर नहीं आया। मतलब क्या है? मतलब है 3 बार करके तुमने हार मान ली। तुम्हें हर बार, एक्चुअली मेरी बात समझो तो मैं तो यूं समझता हूं कि जब आपको क्वेश्चन नहीं होता है ना, तो आप कुछ बहुत ज़्यादा सीखते हो। ठीक है, तो मेरे मतलब हिसाब से अगर किसी बच्चे को अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे वो सारे एंगल्स ट्राई कर लेने चाहिए जो वो सोच सकता है। आपको वो सारे एंगल्स ट्राई कर लेने चाहिए जो आपका दिमाग जा सकता है। नहीं हो रहा है वो तो नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, वो तो सामने वाला अगला बंदा बता ही देगा, लेकिन आपको कुछ और सोच लेना चाहिए। और कई बार मैं बताऊं, हम लोगों से ज़्यादा स्मार्ट तरीके तो यार बच्चे लेकर के चले आते हैं। सच बताता हूं, मैंने तो कई कई जगहों पे तो मैंने अपने जो जिनको मैं पढ़ाता था उनसे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ सीखा हुआ है। उन्होंने ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके मुझे सिखा दिए हैं कि मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। चलो टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन पेशेंस और सेंस, कॉमन सेंस, आईक्यू, एक बढ़ता जाएगा आपका लेवल बाय लेवल। ठीक है, आते हैं बच्चों वृत्ताकार गति पे, सर्कुलर मोशन पे। बचपन में खेल तो खेला ही होगा। हाँ सर, ये बताइए, अपन जो है, जो धागा होता था, डोरी अपन के हाथ में होती थी ना यहाँ पे, और मैं यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट करता था, मैं यहीं से रोटेट कर सकता हूँ। होता क्या था कि जो स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग में सर तनाव बना रहता था, और जो अपना ए था, ए सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे रोटेट करता था, सर्कुलर पाथ। तो जब भी किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होगी तो उसे क्या बोलेंगे? वृत्ताकार गति। जब भी किसी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होगी, किसमें? सर्कुलर पाथ में। जब भी किसी सर्किल में मूवमेंट होगी उसे क्या बोलेंगे? वृत्ताकार गति। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार गति मतलब बस इतना ही होता है कि बस सर्किल में मूव करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने इस वाले झूले में तो तुम लोग बैठे ही हो गए यार, है ना? याद करो क्या बोलते थे इसको, मुझे तो नहीं याद, मुझे नहीं याद इसे बोलते, लेकिन मैं इसमें कई बार बैठा हुआ हूँ, मजा आता था। ऊपर जाके ग्रेविटी, मतलब जब नीचे गिरते हैं तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। बाकी सारे लोग तो चीखने लगते थे, अपनी वो जुबान ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है ना इस वाले झूले में।
आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहे हो, परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ए नीचे झूलता है, यहाँ पे ए नीचे आ जाता, मतलब सर्किल में ए बीच में आना है, सर्किल के अंदर का पार्ट है ना, तो यहाँ पे ऊपर आना चाहिए, लेकिन परफेक्ट सर्कुलर नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स थोड़ा सा फीलिंग आ जाती है। ठीक है, बात समझो ना, यहाँ पे ए इस वाले पॉइंट के नीचे है, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये रहता नीचे है, तो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से थोड़ा सा अप एंड डाउन है, लेकिन है सर्कुलर मोशन ही है, मान के चलते हैं अपन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो पहली चीज आती है वो आती है पोजीशन की। देखो कोई भी मोशन होती है, इसके पहले भी जब अपन स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लेते, कुछ भी पढ़ लेते, तो उसमें सबसे पहले अपन डिफाइन क्या कर रहे थे, बॉडी की स्थिति क्या है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एंगुलर पोजीशन डिफाइन करेंगे, कोणीय स्थिति को डिफाइन करेंगे। जैसे आप इस सर्किल के अलोंग मूव कर रहे हो, क्या आप इस सर्किल के अलोंग मूव कर रहे हो, मान लो तुम हो यहाँ पे P पॉइंट पर, यहां से तुमने मूव करना शुरू किया, t बराबर 0 पर तुम यहां पे थे, t बराबर 1 सेकेंड पर तुम यहां पे हो। अब मैं तुम्हारी पोजीशन t बराबर 2 सेकेंड में तुम यहां पे हो, t बराबर 3 सेकेंड पर यहां पे हो, तुम्हारी पोजीशन में कैसे बता सकता हूं? एक तो तरीका है क्या कि मैं वही अपना पुराना कार्टेशियन सिस्टम यूज करूं, कार्टेशियन सिस्टम यूज करूं, बता था ना 2 3 5 2 3 -4 और 3 -4 2 ऐसे करके, यहाँ पे आएगा -3 -2 5, ऐसे करके मैं यूज करूँ। कार्टेशियन फॉर्म समझ रहे हो ना, कार्टेशियन वाला, तो वो वाला मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर जो सक्सेसफुल होता है उसे बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। और उसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो जरा ध्यान से समझो, बात समझो, ये जो अपनी रेडियस है, ये वाली जो लाइन है रेडियस वाली, ठीक है, त्रिज्या, ये जो अपनी त्रिज्या है, ठीक है, ये त्रिज्या अपनी क्या कर रही है, इस पूरे सर्किल के, इस त्रिज्या का लास्ट पार्ट क्या है, ये पूरा सर्किल बना रहा है ना, और बॉडी सर्किल से कहीं डिविएट कर नहीं रही है, बॉडी सर्किल से कहीं डिविएट, बॉडी वृत्त की रेखा को कहीं छोड़ नहीं रही है, वृत्त की जो परिधि है सर्कमफेरेंस, उसे बॉडी छोड़ ही नहीं रही है। तो हम कहते हैं भाई देखो, इसमें आर और थीटा अपन जानते हैं, पूरे सर्कल को कवर करते थे, बचपन की बात है। तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? मैं जानता हूं मेरा ए त्रिज्या यहां से घूम करके यहां आएगा, तो इसको बोल दूंगा 2 पाई एंगल। कितना? 2 पाई। 2 पाई का कोण बनाया, घूम करके फिर वहीं पे आ गया। तो मैं कहता हूं कि ये जो बॉडी मूव की है ना सर्किल के अलोंग, किसके अलोंग? सर्किल के अलोंग, वृत्त के अलोंग, इसे मैं नापूंगा थीटा से एंड आर से। किससे? आर एंड थीटा। तो आर एंड थीटा क्या देगा? आर कॉमा थीटा क्या देगा? पोजीशन की पूरी जानकारी देगा। आर और थीटा जो है बाबू, जैसे मान लो तुमको मैंने बताया कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर प्लस थीटा एंगल पे, मान लो ये अपनी लाइन है, एक्सिस, मतलब एक्सिस वाली लाइन है मेरी, इस लाइन से, इस पॉइंट से थीटा एंगल पर, आर डिस्टेंस पर, तो ये तो पूरी पोजीशन हो गई, है ना। लेकिन अपना सर्किल फिक्स है, सर्किल फिक्स है, तो यहां पर कोणीय स्थिति कैसे देते हैं? केवल थीटा से। किससे? थीटा से। कोणीय स्थिति कौन बताता है? सर थीटा। कौन बताता है कोणीय स्थिति? थीटा। बात समझ में आई बच्चे? किसी सर्किल पे तुम कोणीय स्थिति कैसे दोगे? थीटा से। आ गई? आर यह है अपना, थीटा यह है। कोणीय स्थिति किससे देते हैं? थीटा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं? सर कोणीय विस्थापन ऐसे होता है, जैसे देखिए अभी आपको मैंने बताया था ना, t बराबर 0 पे आप यहां पे थे, t बराबर 1 पर आप यहां पे हो। गॉट इट? ये आ गया ना। एंगुलर पोजीशन जो है तुम्हारी यहां पे क्या है? सर यहां पे हमारी एंगुलर पोजीशन 0 डिग्री है ना। यहां पे एंगुलर पोजीशन कितनी है? सर थीटा है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन कितना आया?
चेंज इन एंगुलर पोजीशन कितना आया, एंगुलर पोजीशन में चेंज कितना आया, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, थीटा अंतिम माइनस थीटा प्रारंभिक, थीटा अंतिम माइनस थीटा प्रारंभिक क्या है सर, जीरो। यहाँ पे तो थीटा, यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे थीटा है, थीटा माइनस जीरो दैट इज थीटा। लेकिन मान लो बॉडी यहां से ऐसे स्टार्ट की हुई है, देखो मान लो बॉडी यहां पे थी थीटा 1 पे, बॉडी यहां पहुंची, चलो थीटा आई ले लेते हैं ना, और यह ले लिया मैंने थीटा एफ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, थीटा एफ माइनस थीटा आई बराबर, यही तो हुआ, यही ना हुआ अपना, इसे ही क्या बोल देंगे, कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा, यही अपना क्या है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। अब जानते हो तुम लोग, बहुत पुरानी पढ़ाई हुई सारी बातें हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर सब कुछ बताया जा चुका है, आप लोगों को मालूम तो है ही, विस्थापन दो टाइप का होता है, कैसा कैसा सर, एक तत्क्षणिक विस्थापन और एक औसत वाला, जिसे अपन एवरेज बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो सॉरी, ठीक है, तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की हो जाएगी, एक थोड़े बड़े क्षेत्र में, एक बहुत ही कम क्षेत्र में। जैसे ए बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है ना, और यहीं पे मान लो बहुत ही कम टाइम की डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो ए डी थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं डेल्टा थीटा टाइप का एंड डी थीटा टाइप का, ठीक है। देखो बात समझो, यहां पे भी दो चीजें आ जाएंगी, ठीक है, एक कोणीय दूरी भी समझ सकते हो, एक कोणीय दूरी भी हो सकती है और एक कोणीय विस्थापन भी हो सकता है। बॉडी, जैसे मान लो बॉडी ऐसे चल के फिर ऐसे आ गई, बॉडी ने टोटल कितना एंगल कवर किया, हाँ ऐसा कुछ वहां पे दूरी टाइप का भी निकल सकता है, लेकिन यहां पे अपन विस्थापन ही लेकर के चलते हैं, ठीक है। डेल्टा थीटा एंड डी थीटा, बस समझे रहो कि दो चीजें होती हैं, बड़ा होगा तो डेल्टा थीटा, छोटा होगा डी थीटा, बस इतना समझो, बड़ा होगा डेल्टा थीटा, छोटा होगा डी थीटा, ठीक है। क्योंकि यहां पे सब कुछ वेक्टर में चलता है, तो इसलिए कोणीय, मैं बस समझ सकते हो कि वहां से कोणीय दूरी टाइप का, कितना बॉडी ने कवर किया है, हाँ कितना घुमा फिरा है, कोणीय वेग। जरा सा अब ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। अब बात आ रही है मुद्दे की, चलो देखो कोणीय वेग को, बॉडी जो यहां पर चलेगी उसके पास दो चीजें होंगी, क्या, एक इसके पास अपनी स्पीड होगी, जैसे बॉडी यहां चलेगी तो उसका कुछ ना कुछ वेग तो होगा ना, वेग होगा ना उसका कुछ ना कुछ, वो अंदर की साइड वो हमेशा टेंजेंशियल होगा, वो हमेशा कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, जो बॉडी का अपना वेग होगा वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है। बॉडी का अपना वेग किधर होगा, टेंजेंशियल मतलब स्पर्शीय दिशा में, ठीक है, सर्किल को जस्ट टच करते हुए। स्पर्श रेखा जो होती है ना सर्किल की, वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में क्या होगा, हमेशा उसका वेग होगा, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहेगी, ठीक है। समझ गए आप लोग, हाँ सर हम समझ गए, ठीक है, मैं यहां बताता हूं, वी हमेशा टेंजेंशियल होगा, गॉट इट। लेकिन बॉडी का वी चेंज कर रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, बात को समझना जरा, यहां पे भी ऐसे होगा, ये तो वेलोसिटी की बात है, वेलोसिटी चेंज कर रही है कि नहीं, हाँ सर ठीक है। लेकिन एक चीज और देखने की है, यहां पे जो एंगल चेंज हो रहा है ना, जो एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल थीटा, ये जो थीटा है, इस थीटा के बदलने की भी तो रेट होगी, जो ऊपर आया था ना डेल्टा थीटा, याद करो इस वाले सेक्टर में डेल्टा थीटा था ना, 80 आई पे था, जैसे लेट करो, मैं यहां पे लिख देता हूं, T इज इक्वल टू टी आई, T इज इक्वल टू टी एफ, ठीक है, T इज इक्वल टू टी आई, T इज इक्वल टू टी एफ। तो यहीं पे बता दो मेरे को एंगुलर वेलोसिटी, बात समझो, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी,
मैं इसे क्या बोल दूंगा, कोणीय वेग। क्या बोलूंगा, कोणीय वेग। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या होता है, कोणीय वेग। अब इसमें दो बातें होती हैं बच्चे, क्या सर हमें समझ में आ रहा है इंस्टेंटेनियस वाला, इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, तो इंस्टेंटेनियस मतलब तत्क्षणिक कोणीय वेग और औसत कोणीय वेग। जब टाइम बढ़ जाएगा, टाइम लिमिट बढ़ गई, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। टाइम लिमिट कम हो गई तो डी थीटा बाई डी टी। लिख लो तत्क्षणिक कोणीय वेग। आ गया, डी थीटा बाई डी टी क्या है अपना, तत्क्षणिक कोणीय वेग। इसका मतलब बॉडी बस यहां से इतनी थोड़ी सी मूव की है ना, डी थीटा, इसी में अपन गेट कर ले रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी, इसका जो ओमेगा है डी, इसके चेंज होने का रेट क्या है, इसके चेंज होने का रेट क्या है, इसके चेंज होने का रेट क्या है, एंगल के बढ़ने का रेट क्या है, एंगल के चेंज होने का रेट क्या है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं। कोणीय वेग क्या हुआ, इस एंगल के कोणीय विस्थापन के बदलने की दर। कोणीय विस्थापन के बदलने की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। कॉन्सेप्ट समझो यहां से, डी थीटा को डी टी टाइम में क्रॉस किया, कितने टाइम में, डी टी टाइम में। डी थीटा को कितने टाइम में क्रॉस किया, डी टी टाइम में, ठीक है। डी थीटा को डी टी टाइम में क्रॉस किया तो उसे बोला तत्क्षणिक कोणीय वेग। आगे बढ़ते हैं, दो चार चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं, फिर से मैं रिवाइज करता हूं। अपने पास आया डेल्टा थीटा, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसे और आया डी थीटा, डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इसे बोला अपन ने ओमेगा, इसे भी बोला ओमेगा एवरेज, ठीक है, इसे ही बोला ओमेगा एवरेज, ठीक है। कोणीय त्वरण क्या होता है, बात समझो। जैसे कि लेट, बात समझो, मैं इसे घुमा रहा हूं, जरा पेन को देखो, पेन भी ब्लैक ही है, कैसे दिखाई देगा। चलो बात समझो, अगर यहां पे मान लो मैंने धीरे स्टार्ट किया और यहां तेजी से कंप्लीट कर लिया, धीरे स्टार्ट किया, जैसे मान लो मैं घुमा रहा हूं, धीरे स्टार्ट किया, तेजी से कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं एंगल्स को कवर करने का जो स्पीड है मेरा, उसे मैं चेंज कर रहा हूं। देखो बात समझो, यहां से लेकर के इस पॉइंट से उठाया, इस पॉइंट तक मुझे जाना है, ठीक है, इसे मैंने बड़े आराम से किया। इसका मतलब लेट कर लो, मैं यहां पे 1 सेकंड में 30 डिग्री या 1 सेकंड में 40 डिग्री कवर कर रहा हूं, लेकिन अगले वाले 1 सेकंड में मैंने ऐसे कर दिया, 1 सेकंड में 90 डिग्री कवर कर लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपना ओमेगा चेंज किया है। क्या चेंज किया है, ओमेगा को चेंज किया है। तो यहां पे भी जान जाओगे तुम, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा एवरेज एंड डेल्टा डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंस्टेंटेनियस, ठीक है। डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंस्टेंटेनियस। गॉट इट, समझ में आ गया बच्चे। बाकी इस फिगर में अपन क्या ही समझ पाएंगे, इस फिगर में बस यही समझ सकते हैं कि यार यहां पे ओमेगा कुछ और था, जैसे मान लो यहां पे ओमेगा कुछ और है, मान लो यहां पर देखो, बहुत छोटा सेगमेंट लेता हूं मैं, यहां पर ओमेगा 1 है, यहां पर ओमेगा 2 है, इस छोटे से पार्ट में। तो अपन ने पाया ना कि यहां से यहां पर मान लो 81 पे है, 82 पे है, तो अपना ओमेगा चेंज किया है T1 से T2 में, T1 से T2 में अपना ओमेगा चेंज किया है। तो डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज द अल्फा एवरेज। एवरेज अल्फा अपना आ रहा है कि नहीं। हाँ,
ऐसे ही अगर अपन बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए लेंगे कि भाई यहां पर ओमेगा ए, यही T2 यहां पे आ जाए, कहां पे, इस जगह पे ओमेगा चेक किया, इस जगह पे ओमेगा 1 चेक किया, बस इसके बिल्कुल सटे हुए मैंने और चेक कर लिया ओमेगा 2, यहां पे क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी है, डी ओमेगा बाई डी टी है, दैट इज अल्फा। गॉट इट? बस समझने की चीज है, फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपने को यूं समझ लेना है, बस इतना ही लिखो, ठीक है। बाकी चीजें तो तुम लोग मास्टर हो यार, इतना जानते ही हो। फीलिंग आ गई ना बच्चे? ओमेगा क्या होता है सर? एंगल को कवर करने की रेट, ठीक है। वो जो एंगल को कवर करने की रेट है, मतलब एंगल वाली जो स्पीड है ना, उस एंगल वाली स्पीड को चेंज कराता है कौन? एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कुछ है, तो क्या होगा सर? घड़ी की जो सुई है ना, वो ऐसे ऐसे की नहीं चलेगी, वो यूं चलेगी। अच्छा, घड़ी ऐसे चलती है? कैसे चलती है घड़ी? मुझे तो याद ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैं जैसे बताऊंगा वैसे तुम्हारे लिए उल्टा होता है ना। जैसे यूं समझो कि घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, तो घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, हाँ ऐसे ऐसे ना, तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है। आई थिंक स्क्रीन उल्टा हो रहा है, कोई नहीं, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि स्क्रीन उल्टा होगा नहीं होगा, बोर्ड में बताता हूँ, घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है। तो घड़ी ऐसे चलती है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, चलो एक मिनट में बता देता हूँ, मान लो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ, घड़ी को देखो जरा, ठीक है, ए अपना 12 बज रहा है, क्या बजता है यहाँ पे? 12 है ना, यहाँ पे कितना होता है? 3। आजकल मोबाइल आ गया है ना, पता नहीं चलता है घड़ी का भी। चलो ठीक है, अगर मान लो कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जरा समझ आएगा अभी, ठीक है, देखते हैं। तो बॉडी ने मान लो ए वाला पार्ट कवर किया 3 घंटे में, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ तो ए वाला पार्ट कवर हुआ मान लो 2 आवर्स में, फिर अगला ए वाला पार्ट कवर हुआ 1 आवर्स में, और ए वाला पार्ट कवर हुआ 0.5 आवर्स में। पूरे दिन का अपना क्या बन गया? 3 2 5 5 1 6, 6.5 घंटे में घड़ी कंप्लीट, 12 घंटे कंप्लीट, ठीक है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो, निगेटिव हुआ तो क्या होगा? ए 3 है तो ए 4 हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 3 9 4 10 5 15, 12 घंटे का कर दिया 15 आवर, ठीक है। थोड़ी सी फीलिंग आ गई होगी कि क्या हो रहा है, स्किप करने का रेट कैसे चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अल्फा है तो, अल्फा है तो, ठीक है, घड़ी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, बहुत बढ़िया। सबको 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 दिखाई देता है, सबको सब कुछ, मतलब बहुत फेमिलियर हो ना घड़ी के साथ में तुम लोग। सर यही घड़ी तो है। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे, एक समान सर्कुलर गति, एक समान वृत्ताकार गति। देखो बच्चों, एक समान वृत्ताकार गति, अभी घड़ी का एग्जांपल आया था, तो घड़ी को देख लो एक बार। वाह क्या सर्कल बनाया, देख रहे हो तुम लोग, इसे कहते हैं सर्कल। देखो जो घड़ी का जो होता है ना, एक समान वृत्ताकार गति में होता क्या है? एक समान वृत्ताकार गति में आपके पास यहां पे जो वेलोसिटी रहेगी वो हर जगह पे वही वेलोसिटी रहेगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वही वेग रहेगा, मतलब उसकी स्पीड चेंज करने वाली, बॉडी की स्पीड चेंज होने वाली नहीं है। पहली चीज क्या है? स्पीड डज नॉट चेंजेस, मतलब बॉडी की जो चाल है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो एक समान वृत्ताकार गति का पहला क्या आया? चाल अपरिवर्तनीय, चाल अपरिवर्तनीय, वर्तनीय, चाल अपरिवर्तनीय है, चाल में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। अनदर थिंग, दूसरी चीज क्या है बच्चा? अगर वेलोसिटी नहीं चेंज कर रही है कि नहीं? अगर वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है
ठीक है, तो क्या होगा, बॉडी जो है ना इस इक्वल अमाउंट ऑफ सर्किल, देखो बात समझो, इस सर्किल के इक्वल पार्ट को इक्वल टाइम में कट करेगी, इक्वल पार्ट ऑफ द सर्किल को इक्वल टाइम में कवर करने वाली है, इक्वल पार्ट ऑफ द सर्किल को इक्वल टाइम में कवर करने वाली है ना। बात समझ रहे नहीं मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि बॉडी जो है इक्वल पार्ट, जैसे इतना पार्ट अभी उसने टी टाइम में कवर किया, तो उस इतने पार्ट को, जैसे मान लो 60 डिग्री, 60 डिग्री को उसने कितने में कवर किया, T1 टाइम में, तो अगले T1 टाइम में वो 60 डिग्री फिर कवर करेगी, तो 2T1 टाइम में 120 डिग्री हो गया। ऐसे ही वह 6T1 टाइम में ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगी। गॉट इट? इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। जिस टाइम में बॉडी सर्कुलर मोशन कंप्लीट करती है, मतलब 2 पाई अपॉन, डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चे, 2 पाई बाई क्या, ओमेगा टी टाइम पीरियड। बताओ, अगर उसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला है तो फिर टी टाइम में कवर करेगी, फिर टी टाइम में कवर करेगी। जैसे घड़ी है, अगर तुम्हारी सेल खराब ना हो तो फिर वो 12 घंटे में फिर रिपीट करती है, 12 घंटे में फिर रिपीट करती है, 12 घंटे में ही वो रिपीट करती है। क्यों? क्योंकि उसका ओमेगा चेंज नहीं होता है। सॉरी, हाँ, चाल अपरिवर्तनीय है। यहां पे एक चीज और लिखनी थी, सेकंड इसे भी लिख सकते हो, सेकंड इसे थर्ड कर लो, सेकंड वाला बीच में लिख लो, सेकंड वाला बीच में लिख सकते हो। ओमेगा अपरिवर्तनीय, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग अपरिवर्तनीय, कोणीय वेग अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। कोणीय वेग में कोई परिवर्तन होता नहीं है, मतलब अपना जो कोणीय वेग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बॉडी इक्वल अमाउंट ऑफ एंगल को इक्वल टाइम में कट करती है, मतलब आप समान कोण को समान समय में चलने वाले हो। ठीक है, आ गया समझ में ना? जैसे लेट करो बॉडी यहां से स्टार्ट की, t बराबर 0 से, t बराबर 1 पे यहाँ पे है 45 डिग्री, t बराबर 2 पे यहाँ पे होगी, और t बराबर 8 पे फिर यहाँ पे आ जाएगी, t बराबर 8 पे फिर से यहीं आ जाएगी। ये 8 इसका क्या है, टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। ये जो 8 इसका टाइम पीरियड है, ये आप समझ सकते हो कि फिर 8 बार 8 मिनट 8 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद फिर से बॉडी घूम के यहीं आएगी, 8 सेकंड बाद फिर से यहीं आएगी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक समान वृत्तीय गति में यही होता है कि बॉडी अपनी मोशन को रिपीट करती है, इक्वल एंगल को इक्वल टाइम में स्वीप करती है। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, समझ गए होगे। अब एक समान वृत्ताकार गति में एक और चीज होती है भाई, जरा सोचो सोचो, और क्या होगी? चाल अपरिवर्तित है, अपना 2 पाई बाई ओमेगा टी है, कोणीय वेग अपरिवर्तित है। तो यहाँ पे एक चीज अपन और देख सकते हैं, क्या? जरा सा दिमाग लगाओ, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बताओ, अल्फा के बारे में। ओमेगा बराबर कांस्टेंट लिख सकते हो, मॉड ऑफ वी बराबर कांस्टेंट, मॉड ऑफ वी बराबर कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ वी बराबर कांस्टेंट, ओमेगा बराबर कांस्टेंट। एंगल वाला दे दो, दे दो, वेक्टर है वो सदिश है, वेक्टर है। ठीक है, अल्फा क्या है सर? अल्फा 0 होता है। अल्फा कितना होता है सर? अल्फा क्या होता है बच्चा अल्फा क्या होता है? अल्फा 0 होता है सर। क्यों 0 होता है बच्चे? सर अल्फा 0 इसलिए होता है ना क्योंकि अगर अल्फा हुआ तो डब्ल्यू चेंज कर जाएगा, ओमेगा चेंज कर जाएगा, जो अपना कोणीय वेग है वो बदल जाएगा। कोणीय वेग बदलना नहीं चाहिए। गॉट इट? जान गए सर, समझदार हैं हम लोग। आप देखो यार, एक सेकंड, हाँ, वृत्ताकार गति के 3 समीकरण देखो। अब तक क्या था? अब तक अपना जो अल्फा था ना भाई, वो 0 था। हाँ सर, अब तक अपना अल्फा क्या था सर? अब तक अपना अल्फा 0 था। देख भाई, अब तक अपना अल्फा 0 था तो ओमेगा में चेंज नहीं आ रहा था,
डेल्टा ओमेगा नाम की कुछ चीज नहीं थी, अपने पास ओमेगा बदल ही नहीं रहा था, ओमेगा क्या था, कांस्टेंट था। तो कौन सी गति हो रही थी, एक समान वृत्ताकार गति। ठीक है, ये तो अपन जान गए। अब अपने को क्या जानना है सर, वृत्ताकार गति के 3 समीकरण। वृत्ताकार गति के 3 समीकरण क्या क्या होंगे भाई, याद करो पुराना टाइम, जब अपन लीनियर मोशन पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़े थे, तब क्या पढ़े थे भाई मेरे सर, तब अपन ने 3 नियम पढ़े थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लेकिन इनके साथ भी एक कंडीशन थी, ये फ्रीली नहीं थे, इनके साथ भी एक कंडीशन ये लगी थी, क्या, a बराबर कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या था, त्वरण क्या था, समान त्वरण था, एक समान त्वरण का केस था। उसी तरीके से अपन वृत्ताकार गति के जो 3 समीकरण पढ़ रहे हैं वो किसी भी वृत्ताकार गति में लागू नहीं होंगे, सारे वृत्ताकार गति में लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू होंगे, जहां पर अपना जो अल्फा होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ओमेगा के चेंज होने की दर क्या है, डी ओमेगा, मतलब डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है। जो अपना कोणीय वेग है उसके बदलने की दर क्या है, कांस्टेंट है, एक समान है। अल्फा क्या है बच्चे, कांस्टेंट है। कोणीय त्वरण में परिवर्तन नहीं होने वाला है। अगर कोणीय त्वरण में परिवर्तन होगा तो नीचे लिखने वाले जो मैं नियम हूं वे लागू नहीं होंगे, वे लागू नहीं होंगे। समझ गए, हाँ सर, नियम लिख दो बच्चे। देखो होने वाला क्या है, यहां पे v था फाइनल वेलोसिटी, u है, a है, t है, s है। यहां पे t तो वही रहेगा, t फॉर टाइम, हो तो टाइम वही इनवेरिएबल चीज, टाइम बदलता नहीं है, ठीक है, टाइम तो टाइम रहेगा। a को अपन समझ रहे हैं कि a सर अल्फा हो जाएगा, a सिमिलर टू अल्फा, t तो t ही रहेगा। सर u और v को समझो, v हो जाएगा ओमेगा फाइनल, अंतिम कोणीय वेग, ठीक है, और u हो जाएगा अपना ओमेगा इनिशियल। सर ऐसे ही अपन थीटा आई और थीटा एफ, देखो थीटा आई थीटा एफ नहीं, एस को लिख देंगे थीटा। थीटा को समझे रहना, थीटा को समझे रहना कि थीटा नहीं है, ये डेल्टा थीटा है, थीटा में परिवर्तन है, चेंज इन थीटा है, मतलब कोणों में जो अपना कोणीय परिवर्तन, कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन को थीटा बोल रहे हैं, ना कि एंगल को, ठीक है। जो कोणीय विस्थापन है उसको अपन ने क्या बोला है, थीटा, ठीक है। इसे अगर समझ नहीं आएगा, जैसे पहला इक्वेशन लिखता हूं मैं, पहला हो जाएगा ओमेगा एफ, ठीक है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। पहला तो सिंपल है। सेकंड वाली इक्वेशन क्या होगी सर, हम सेकंड वाले में देखो, जिसको फीलिंग आ जाए वो थीटा लिख लेना, जिसको फीलिंग ना आ जाए वो डेल्टा थीटा लिखना, जिसको और भी फीलिंग ना आए वो थीटा एफ माइनस थीटा आई लिख लेना। जिनको बिल्कुल फीलिंग ना आए क्या लिखोगे, थीटा एफ माइनस थीटा आई। जिनको फीलिंग आ गई क्या लिख लेना, थीटा लिख लेना। क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और अंतिम इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा एफ माइनस थीटा आई, ठीक है। देखो यार मुझको तो फीलिंग आती है, मैं केवल थीटा लिख के काम चलाता, आपके लिए मैंने बहुत ही सिंपल लिख दिया है, ठीक है। मैं तो केवल थीटा लिख के काम चलाता हूँ, गॉट इट, समझ में आ गया ना बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते, इसके ऊपर तो 4 सवाल कर लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन 1, घड़ी वाला सवाल है भाई, घड़ी वाला सवाल है अपना, ठीक है। मान लो, चलो सबसे पहले ये बताओ, घड़ी का कोणीय वेग ज्ञात करो। सबसे पहले अपनी जो घड़ी है ना, 12, 3, 6, 9, बहुत सुंदर घड़ी बनी है अपनी, बहुत एकदम परफेक्ट सर्कल है। तुम लोग बताओ कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, घड़ी का ओमेगा जल्दी बता दो मेरे को,
किस में बताओगे? रेडियन पर सेकंड बताओगे। किस में बताओगे? रेडियन पर सेकंड। ओमेगा क्या होता है सर? डी थीटा बाई डी टी। क्योंकि यहां पर एक समान वृत्ताकार गति है तो ओमेगा बदलने वाला नहीं है, तो डी थीटा बाई डी टी लिखूं या डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिखूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ओमेगा बदल ही नहीं रहा है। ओमेगा जब बदलेगा नहीं तो एवरेज और क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेम होता है। तो कितना 2 पाई को कवर किया कितने घंटे में? 12 घंटे में। 2 पाई कवर किया कितने घंटे में? 12 आवर्स में। तो क्या हो गया? पाई बाई 6 रेडियन पर आवर, रेडियन पर आवर, पाई बाई 6 रेडियन पर आवर। ठीक है, तीस डिग्री 1 घंटे में। ए इसका क्या बोलते हैं कोणीय वेग आया। चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अब चेंज कर रहा हूं। ठीक है, हाँ, लेट कर लो अपनी घड़ी बिल्कुल सही शुरू हुई, अपनी घड़ी बिल्कुल, क्वेश्चन 2, मजा नहीं आया ना? चलो दोबारा ट्राई करता हूं। देखा, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगता है। क्वेश्चन है मेरी घड़ी बिल्कुल सही शुरू हुई, मतलब पाई बाई 6 रेडियन पर आवर से शुरू हुई। किससे शुरू हुई सर? पाई बाई 6 रेडियन पर आवर से शुरू हुई। ठीक है, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं पर आवर, पाई बाई 6 सी पर आवर, या केवल ऐसे भी लिख सकता हूं पर आवर। समझने को समझ जाना। ये क्या था मेरा ओमेगा इनिशियल, शुरू कहां से की? शुरू की 3 से, लेकिन इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आया पाई बाई कितने का लें? पाई बाई 10 का लेंगे, पाई बाई 12 लेते हैं। पाई बाई 12 पर आवर का इसके पास क्या आया? एंगुलर एक्सेलरेशन आया पर आवर स्क्वायर। ठीक है, पाई बाई 12 पर आवर स्क्वायर का इसके पास क्या आया? एंगुलर एक्सेलरेशन आया। तो चलो मेरे को बताओ तुम लोग ए यहां पर 6 पर कब पहुंचेगी? ए 6 पर कब पहुंचेगी? 3 से शुरू की है, 6 पर कब पहुंचेगी? घड़ी में 6 कब बजेंगे? आवर वाली सुई की मैं बात कर रहा हूं, आवर वाली सुई, सेकंड वाली सुई मत लेना। घड़ी की घंटे, मतलब बस सीधी बात जानो 6 कब बजेंगे। ठीक है, बस 6 o'clock। जल्दी बताओ, क्वेश्चन है, करें अब? आ जाएं टाइम पे, आ जाएं। चलो आते हैं। देखो भाई, एस यहां पर डेल्टा थीटा कितना है सर? कितना है? पाई बाई 2। सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, पाई बाई 2 क्या हुआ? यूटी पाई बाई 60 प्लस हाफ 80 पाई बाई 12 टी स्क्वायर, पाई बाई 12 से काट देंगे, 1 2 6, 1 2 6, 6 इज इक्वल टू 2t प्लस टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अपने टी की आंसर आ जाएगी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व कर लेना। गॉट इट? चलो ऐसा ही सेम क्वेश्चन अब तुम लोग करने वाले हो, होमवर्क रहेगा आप लोगों को। क्वेश्चन 1 है ओमेगा मिनट हैंड। जो मिनट वाली सुई है ना, मिनट वाली सुई का लिख लेता हूं मैं, मिनट वाली सुई, मिनट सुई। ठीक है,
ओमेगा क्या होगा मिनट सुई का, मेरे को बताओ। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि अगर अल्फा मिनट सुई का हुआ, मिनट सुई का अल्फा हुआ कितना, वो 1 मिनट में कंप्लीट करती है ना, मतलब 60 सेकंड में। 60 सेकंड में उसने कंप्लीट, सॉरी मिनट की सुई कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में कंप्लीट करती है। तो अपन मान लें पाई बाई 12 पर आवर, इसका भी यही लो पर आवर स्क्वायर, पर आवर स्क्वायर नहीं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 पर आवर स्क्वायर, ये ले लो पाई बाई 2 पर आवर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन 3, ओमेगा सेकेंड हैंड, सेकेंड सुई, जो सेकेंड वाली सुई है उसका ओमेगा, और अल्फा सेकेंड की सुई का मैं दे रहा हूं पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, सॉरी ऐसा करो, इसे ले लो 3 पाई पर आवर स्क्वायर, इसे ले लो 4 पाई पर मिनट स्क्वायर, ऐसे करो, अब थोड़ा सही बैठेगा। ठीक है, अब डाटा थोड़ा सही आएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन थर्ड ए थर्ड बी। ठीक है, ऐसे अच्छा सेकंड ले लो इसे, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, पहला का ए पार्ट, पहला का बी पार्ट, सेकंड का ए पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। थोड़ा सा इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन मैंने कर ही दिया है। आते हैं अब अपन, देखो भाई, ओमेगा हो, अल्फा हो, थीटा हो, सब है वेक्टर, सब है कैसा वेक्टर, होता कैसे है, जरा सा फीलिंग समझो। राइट हैंड थंब रूल, बस राइट हैंड थंब रूल। लेट कर लो, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, जैसे मैंने बनाया ना ऐसे, तो क्या होगा, ओमेगा कैसे आएगा, बाहर की ओर, ओमेगा कैसे आएगा, बाहर की ओर आएगा, अल्फा कैसे आएगा, बाहर की ओर आएगा। गॉट इट। वी आर और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, वी आर और ओमेगा में एक रिलेशन होता है, लेकिन उसके पहले जान लो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। वी किसके परपेंडिकुलर होता है, आर के। क्यों, जरा सा बात को समझो। ये है ना, चलो इसमें देख लो, मान लो वेलोसिटी जो भी होगी वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर ही होगी। एक समान वृत्ताकार गति की बात कर रहे हैं भाई, एक समान वृत्ताकार गति में वेलोसिटी जो होगी किसके होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर ही क्या होगी, वृत्ताकार गति में आर वेक्टर, आर वेक्टर अपना क्या है, ए वाला वेक्टर, आर वेक्टर ए वाला वेक्टर है, वी वेक्टर ए वाला वेक्टर है, एक किस में होंगे 90 डिग्री पे। और ओमेगा कैसा होगा सर, ओमेगा ऐसा होगा बाहर की ओर। ठीक है, ओमेगा कैसा होगा सर, ओमेगा अपना बाहर की ओर होगा। ठीक है, ओमेगा अपना कैसा होगा, बाहर की ओर होगा। गॉट इट। ओमेगा समझ गया बच्चों। आर वेक्टर, वी वेक्टर, ओमेगा वेक्टर, फीलिंग ले लो। वी को ऐसे मोड़ोगे तो ओमेगा बाहर निकल जाएगा। अगर मान लो ऐसे हो रही है, अपना सर्कल ऐसे मूव कर रहा है घड़ी की तरह, एंटी क्लॉकवाइज अंदर की ओर होगा, ओमेगा अंदर की ओर होगा। ठीक है, ओमेगा कैसा होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक है, आते हैं, इसे नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे कर लो आप लोग नोट। अरे यार, इसे कर लो नोट, V परपेंडिकुलर टू R, R परपेंडिकुलर टू ओमेगा, V परपेंडिकुलर टू ओमेगा। इसका मैं और बेहतर तरीके से लिख लेता हूं, V
परपेंडिकुलर टू आर परपेंडिकुलर टू ओमेगा। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये जो तीनों है ना आपस में परपेंडिकुलर हैं इस टाइप से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टाइप के। हाँ, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। बात फीलिंग आ गई बच्चों? आपको फीलिंग आ गई ना बच्चे? हाँ, डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि नहीं? आर कैसा है, वी कैसा है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 1 सेकेंड। वृत्ताकार गति में त्वरण, इसके पहले आ जाओ रिलेशन बिटवीन, इसके पहले आ जाओ, लिखो v ओमेगा और r में संबंध। v ओमेगा और r में संबंध। देखो, अरे यार फीलिंग नहीं आ रही है ना, चलो कोई नहीं। सर्किल कहाँ है भाई? सर्किल है यहाँ पे सर्किल पे देख लेते हैं, बाकी फिर वहाँ चल चलेंगे कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। देखो, v ओमेगा और r में कौन से एक अपना एक रिलेशन होता है, जैसे बात समझो, r यह है ना बच्चे? हाँ सर, r यह है, ठीक है, r यह है ना, v ये है, हाँ सर ये है। ओमेगा होता क्या है? ओमेगा आखिर कहते किसे है? खुद जरा जरा सा अपना दिमाग लगा, ओमेगा आखिर कहते किसे हैं? ओमेगा होता क्या है? हाँ, ओमेगा मतलब ए रेडियस कैसे स्विप कर रहा है, यही तो होता है। होता है कि नहीं भाई? यही तो होता है, ए रेडियस कैसे स्विप कर रहा है कि नहीं? बात समझो, अगर मैं इसका v का स्पीड निकाल लूं, जैसे v की केवल मैं स्पीड पकड़ूं, v को केवल मैं स्पीड पकड़ूं, डायरेक्शन ना पकड़ूं, डायरेक्शन ना पकड़ूं, क्या पकड़ूं? स्पीड पकड़ूं, a आ जाएगा डी थीटा, आ गया ना, और a डिस्टेंस आ गई v डी थीटा। आई कि नहीं आई v डी थीटा? बता मेरे भाई, आई ना? v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी थी, मैंने केवल उसका स्पीड वाला पार्ट पकड़ा, डायरेक्शन छोड़ दी, तो v से ही तो मूव कर रहा है मेरा भाई यहाँ पे डी थीटा इंटू, सॉरी v डी थीटा नहीं होगा, r डी थीटा, r डी थीटा, r ये जो लेंथ है r इंटू डी थीटा क्या हुआ? ये हुआ ना, और एक इसके बराबर है v इंटू डी टी, नहीं है? ये जो टाइम होगा ना, ए v डी टी टाइम में, dt टाइम में, dt टाइम में, ठीक है, dt टाइम में इस वेलोसिटी से जितना मूव किया वही तो है v dt r डी थीटा। तो v dt बराबर r डी थीटा, फिगर को जरा समझ लेना, ठीक है, v dt बराबर r डी थीटा, तो v बाई r इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो यहां से आता है दैट इज ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो ये हो गया अपना क्या बोलते हैं अदिश वाला रिलेशन, लेकिन इसी को एक वेक्टर इक्वेशन में लिखते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। समझ में आया बच्चे? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, अपन इसे ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मतलब a अपना वेक्टर नोटेशन है, वेक्टर में, सदिश में, और a अपना कैसा हुआ? नॉर्मल यूज करने के लिए। हाथी के दांत खाने के एक, दिखाने के, खाने वाला यही है, दिखाने वाला वो है, ठीक है, खाने के वाला यही है, v इक्वल टू ओमेगा r, अपने को समझ के रखना है, ठीक है। ऐसे ही सेम रिलेशन किस में आएगा? ऐसे ही सेम रिलेशन किस में आएगा? किस में आएगा सर बताओ? जैसे इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन तुम लोगों को आता ही है ना, ऐसे ही सेम रिलेशन आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा r को डिफरेंशिएट करो, dv बाई डी टी इज इक्वल टू ओमेगा डी आर बाई डी टी प्लस डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर, डी बाई डी टी हो गया एक्सेलरेशन, ओमेगा डी आर बाई डी टी
रेडियस चेंज होने वाली है क्या, रेडियस बदल नहीं रही है, तो रेडियस का चेंज 0 प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी मतलब अल्फा, ए हो गया 0, ए बराबर अल्फा आर। वहां से भी आएगा ए वेक्टर बराबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ए भी यहीं लिख लो, ए भी यहीं तुरंत लिखे लो, लिख लेना यहां पे अल्फा आर और अल्फा आर और किसके बीच में संबंध बता रहे हैं, ए के बीच का संबंध, ए संबंध लिख लो बस, संबंध के बीच का कौन लिखे, बीच वाला वैसे भी अच्छा नहीं होता है। हाँ फीलिंग आ गई ना, v इक्वल टू ओमेगा आर एंड v कहाँ गया, v इक्वल टू ओमेगा आर लिख लिया था, आगे बढ़े, कहाँ गया ये, अल्फा a इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है ठीक है। इसका तो अपने को अब डिटेल में पढ़ना है, इसे ए को अपने को अभी डिटेल में पढ़ना है, इसके पहले आ जाते हैं, ठीक है। वृत्ताकार गति में त्वरण, वृत्ताकार गति में बच्चे त्वरण मतलब तुम्हें एक चीज तो मालूम हो ही चुकी होगी अब तक, फीलिंग तो आई गई होगी, सर वेलोसिटी चेंज कर रही है। अगर मेरे बच्चे वेलोसिटी चेंज कर रही है, जैसे यहाँ पर वेलोसिटी v इधर थी, उसी के जस्ट अगले सेकंड में वेलोसिटी v इधर है, यहाँ पे आकर के तो 90 डिग्री की चेंज हो गई, यहाँ पर आते आते तो पूरी उल्टी हो गई। ये अगर ये प्लस भी अगर ये बोलूँ 10 मीटर पर सेकेंड तो ये हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड किधर, ऊपर टुवर्ड्स नॉर्थ, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, तो यहाँ पे वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड जे कैप, -10 जे कैप मीटर पर सेकेंड या -10 मीटर पर सेकेंड जे कैप। यहाँ की वेलोसिटी में मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, पूरी बदल जा रही है। तो यहाँ पर अपने पास त्वरण आएगा ही आएगा। तो वृत्ताकार गति में अपन 3 प्रकार के त्वरण को क्लासिफाई करते हैं, अपन त्वरणों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है कोणीय त्वरण अल्फा, पहला कौन है, कोणीय त्वरण अल्फा, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा कि यह अल्फा, क्वेश्चन कर रहा है यार, अब बताओ, इसका तुम लोग क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन कर चुके हो। एक होता है अस्पर्शीय त्वरण, देखो कोणीय त्वरण का काम क्या है, ओमेगा को चेंज कराना, लिख लो ऐसे, अस्पर्शीय त्वरण का क्या काम है, स्पीड को चेंज कराना, स्पीड को बदलना, लिख लो ऐसे लिख लो, स्पीड को चेंज कराना या बदलना। अभिकेंद्रीय त्वरण होगा यार, तीसरा लगता है अभिकेंद्रीय त्वरण, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या काम है सर, अभी देखो बात समझो, कोणीय त्वरण तो एक बिल्कुल अलग चीज है, ये तो ओमेगा के लिए है, ओमेगा के रिस्पेक्ट में है। दूसरा जो त्वरण है अस्पर्शीय त्वरण और अभिकेंद्रीय त्वरण, ये है वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बात को समझेंगे, ये मैं बिठा देता हूं, आप लोगों ने लिख लिया ना। चलो अभिकेंद्रीय त्वरण को लिख लो, दिशा को चेंज कराने वाला, पहले लिखो दिशा को चेंज कराने वाला, दिशा को बदलना, ऐसे लिख लो, फिर समझेंगे। पहले लिख लो तुरंत, ओमेगा को चेंज कराना, स्पीड को बदलना, त्वरण दिशा को बदलना, अभिकेंद्रीय त्वरण दिशा को बदलना, ठीक है। चलो आते हैं तुरंत, देखो अपने पास 2 चीजें हैं, यहां पे एक है ओमेगा जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, ठीक है। ओमेगा के लिए होता है कोणीय त्वरण, दैट इज अल्फा। अल्फा और ओमेगा का अपना काम है, अपन ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं, अपन इसका रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अस्पर्शीय त्वरण पे और अभिकेंद्रीय त्वरण पे, ठीक है। मान लो क्या है, अगर अपने पास एक समान वृत्ताकार गति है, कैसी गति है, पहले लिखो एक समान वृत्ताकार गति, एक समान वृत्ताकार गति। तो एक समान वृत्ताकार गति में कौन सा त्वरण लगेगा, जरा मेरे को ध्यान दो।
एक समान वृत्ताकार गति में वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ वी वेक्टर में कोई चेंज नहीं है। मॉड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। मॉड ऑफ वी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब यहां पर स्पर्शीय त्वरण नहीं लगेगा, स्पर्शीय त्वरण नहीं लगेगा। एक समान वृत्ताकार गति में एक समान वृत्ताकार गति में क्या लगेगा? स्पर्शीय त्वरण नहीं लगेगा। लिख लो, स्पर्शीय त्वरण को लिखते हैं ए टी टेंजेंशियल, ए टी। अभिकेंद्रीय त्वरण को लिखते हैं ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसे ही बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अभिकेंद्रीय त्वरण जो है, ठीक है, यहां पर ए सी लगेगा, ए टी नहीं लगेगा, ए टी नहीं लगेगा। फीलिंग आ गई? फीलिंग आ गई ना? ए टी क्या होता है? ए टी मतलब आपके स्पीड को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे आओ यहां पर, इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं क्या आप लोगों के लिए? स्पर्शी त्वरण को और इजी कर देता हूं। जैसे लेट करो, समझ लो फिर से एक बार। ए सर्किल है, यहां पर ए जो स्पीड है ना बच्चे, ए स्पीड, इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल जो लग रहा है त्वरण, मतलब इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल, हर जगह पे टेंजेंशियल लग रहा है, हर जगह पे टेंजेंशियल लग रहा है। वो जो त्वरण है ना, वो क्या कर रहा है? वो इसकी स्पीड को चेंज कर रहा है, वो इसकी स्पीड को चेंज कर रहा है। मतलब यहां पे ए टेंजेंशियल ऐसे लगेगा, यहां पे ए टेंजेंशियल ऐसे लगेगा, यहां पर ए टेंजेंशियल ऐसे लगेगा। ए टेंजेंशियल हर जगह पे क्या कर रहा है? बदल रहा है, ठीक है। ए टेंजेंशियल हर जगह पर बदल रहा है, क्यों? क्योंकि इसको स्पीड को बढ़ाना है। इसका मेन काम क्या है? स्पीड को चेंज करना। इसका मेन काम क्या है? स्पीड को चेंज करना, ठीक है। दूसरा अपना त्वरण क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। वो जरा ध्यान से समझो। सर्कल सुंदर बन गया? हाँ बन गया, सुंदर बना है। इस बार आ जाते हैं। देखो अपना क्या चेंज किया है? वेलोसिटी, कोणीय वेग चेंज किया है ना। हाँ कोणीय वेग नहीं चेंज किया है, अपना वेग चेंज किया है। मैं भी कंफ्यूज कर जाना हूँ, कोणीय वेग हिंदी में कंफ्यूजन थोड़ी हो जाती है मुझे। ये अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी में दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वी, और दूसरा चीज क्या है सर? दूसरा चीज है अपना इसका डायरेक्शन, मतलब वी कैप। तो हम जरा बेसिकली समझो हमको, ठीक है। अगर मैं मान लूं कि अपना यह चेंज ही नहीं कर रहा है, अपना यह चेंज नहीं कर रहा है, अगर अपना यह चेंज नहीं कर रहा है तो बचा क्या? तब केवल सर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, वो है एसी वाला। इसका मतलब अगर एक समान वृत्ताकार गति है, एक समान वृत्ताकार गति में कौन काम करेगा? एसी। केवल एसी काम कर रहा है? हाँ, एसी को कैलकुलेट करते हैं। एसी किनारे हो जाएगा तो बचा हुआ एक्सेलरेशन का पार्ट क्या हो जाएगा? वी वाला, ठीक है। चलो अपन देखो, बात समझो। छोटा सा एंगल ले लेते हैं, एंगल डिफरेंस डी थीटा। यहां पर वेलोसिटी ऐसे हो जा रही है, ठीक है। जरा सा बात समझो। अब यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, यहां पर जैसे मान लो ए वेक्टर ए है, तुम लोगों को बता दे रहा हूं, वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या होगा? जरा सा गेट करो खुद को। वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या होगा? ए को ऊपर उल्टा लिखेंगे, ए को ऐसे पकड़ करके और ऐसे करेंगे, है ना, है कि नहीं? ठीक है। और मैं कहता हूं कि ए जो बनाया ना, मैं कहता हूं बी माइनस ए करने को ए से बी ऐसे चले जाओ, बस हो गया।
ए से बी ऐसे चले जाओ, ए से बी ऐसे चले जाओ, बस यही है बी, यही है बी माइनस ए। यहाँ पे मैं भी यही करूँ, यहाँ पे भी मैं यही करूँ ना, ठीक है, करूँ, देखो जरा ध्यान से, वाइट वाली पेन लेता हूँ, ए भी वी है, ए एंगल अपना क्या होगा, डी थीटा, एंगल अपना क्या होगा, डी थीटा। तो ये जो डिस्टेंस आई ये क्या आई, वी, ए अपना वी वेक्टर है ना, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये वी डी थीटा, वी डी थीटा, ए वी डी थीटा क्या आया अपना, ये वाला पार्ट आया, आ गया ना भाई, जरा सा कट कर लो, जरा दिमाग लगा लो भाई, वी थीटा आया, आया कि नहीं, आया कि नहीं बच्चे, गेट किया, हाँ, फिर से बता रहा हूं, यहां से वेक्टर का कॉन्सेप्ट लो, यहां से वेक्टर का कॉन्सेप्ट लो अपना, और यहां गेट करो, ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है क्या आया है, वी डी थीटा, ठीक है। ए वेलोसिटी का चेंज किसके बराबर होगा, ए वेलोसिटी का चेंज किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा सर, ए सी डी टी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बात समझो, मैंने क्या किया, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू at, और मैं कह रहा हूं कि मेरे पास केवल एंगुलर एक्सेलरेशन ही लग रहा है, मेरे पास केवल एंगुलर एक्सेलरेशन ही लग रहा है, और मेरा जो एंगुलर, देखो बात समझो, यहां पे मैंने डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनाया, लेकिन फिर भी तुम गेट कर पा रहे होगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है, अंदर की साइड ही आ रहा है, ठीक है। डायग्राम मेरा बहुत अच्छा नहीं बनाया, फिर भी तुम गेट कर पा रहे हो कि एंगुलर एक्सेलरेशन मेरा अंदर की तरफ ही आ रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत छोटा एंगल होता ना तो एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली अंदर की ओर आता, ठीक है। डायग्राम से तुम समझ सकते हो, मैंने बहुत बड़ा बनाया है, अगर छोटा होता ना बिल्कुल यहीं आता, बिल्कुल इसी पे डायरेक्शन भी आ गई। वी डी थीटा क्या होगा, ए डी टी होगा, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी, वेक्टर है, सब वेक्टर है, ठीक है। तो वी डी थीटा बराबर ए सी डी टी, ए सी अपना क्या हो गया, वी ओमेगा, वी ओमेगा, वी क्या होता है, कुछ भी रख लो, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, अपन जानते ही हैं, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, पुट कर लो तो दो फॉर्मूले आएंगे, पहला फॉर्मूला होगा वी, और वी ओमेगा क्या लिखोगे, वी बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू ए सी, और दूसरा लिख लोगे वी ओमेगा आर, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर ए सी, दो फॉर्मूले आ गए, दोनों रट के बैठ लो, इसी में m का मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अपन अभी आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। एक एक्सेलरेशन क्लियर हो गया, एंगुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपना क्या है, अभिकेंद्रीय त्वरण। अब दूसरे वाले पे आओ, अभिकेंद्रीय त्वरण जब अपना क्लियर है तो अब जो बचा दूसरा वाला एक्सेलरेशन ना, वो क्या करेगा, अपना एक एक्सेलरेशन इधर आ गया ना अंदर की ओर आ गया ए सी, मान लो अपने पास इधर भी कुछ एक्सेलरेशन है ए टेंजेंशियल ए टी, तो नेट एक्सेलरेशन तुम्हारा किधर होगा सर, नेट एक्सेलरेशन अपना इधर आएगा ए, इसका मतलब ए टी प्लस ए सी बराबर ए, तीनों लगा दो वेक्टर, ए दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब मॉड ऑफ ए बराबर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है भाई, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। इस ए टी का क्या काम है भाई, इस ए टी का काम है सर स्पीड को बढ़ाना, ए सी का क्या काम है भाई, सर ए सी का काम है ना अपना ये जो क्या होता है डायरेक्शन है ना वेलोसिटी की, उसे बदलना, ठीक है। इसके बाद बचा क्या सर, त्वरण तो खत्म हो गया, अब अपन आगे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, एक समान वृत्ताकार गति का, जो अपन ने अभी पहले पढ़ा ना वही यूज करना है। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, एक समान वृत्ताकार गति में ओमेगा बराबर कांस्टेंट
अल्फा बराबर 0, ठीक है, ओमेगा बराबर कांस्टेंट, अल्फा बराबर 0, मॉड ऑफ वी बराबर कांस्टेंट, एटी बराबर 0 और एसी बराबर क्या होगा, एसी बराबर, एसी के देखो याद करो, अब कई फॉर्मूले आ जाएंगे ना, एसी अपना क्या हो जाएगा, अब जल्दी से बताओ मुझे, एसी क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर कामा वी स्क्वायर बाई आर, और ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब अपने पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, अपन जानते हैं कि नेट एक्सेलरेशन किधर है, सर नेट एक्सेलरेशन अंदर की साइड है, नेट एक्सेलरेशन किधर है, सर अंदर की साइड है। कॉन्सेप्ट जरा गेट करो, कॉन्सेप्ट क्या है, नेट एक्सेलरेशन सर हर जगह पे अंदर की साइड है, तो हर जगह पे अंदर की साइड है, तो तुम्हारा काम बस एक ही है, उसी बात समझो। एक्सेलरेशन क्यों आता है, एक्सेलरेशन क्यों आता है मेरे भाई, सर एक्सेलरेशन आता है फोर्स के कारण, ये जो फोर्स होती है ना, ये लेके आती है एक्सेलरेशन, कौन लेके आती है एक्सेलरेशन, फोर्स, तो एफ सी अंदर की साइड ही फोर्स लगेगी, फोर्स बाहर नहीं आने वाली है, कोई भी फोर्स लगी कैसे लगेगी, एम ए सी, बस यही तुम्हारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। तुमको नेट फोर्स ज्ञात करना है, देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है एप्लीकेशन का, एफ नेट बराबर एम ए सी, यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। एफ नेट बराबर कुल बल, कुल बाहरी बल तुम्हारा कितना होगा, एम ए सी के बराबर होगा, ठीक है बच्चे, बस इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, किसका, एक समान वृत्ताकार गति का कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाओ, वृत्ताकार गति में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वृत्ताकार गति में देखो कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, अपन जानते हैं यहां पे क्या चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक अपने पास है वेलोसिटी, सॉरी, एक अपने पास है ए टी, एक अपने पास है ए सी, ठीक है। अपने को अब क्या करना होगा, अपन एसी को तो जानते ही हैं, एसी को तो अपन पकड़ चुके हैं, इसकी नब्ज अपने हाथ में है कि एसी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, एसी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, एसी को तो अपन लोग जानते हैं, अपन भी यही करेंगे, जो अपने पास है उसी को यूज करेंगे। अपन क्या करेंगे, जो यहां पे एफ एक्सटर्नल आएगा, एफ नेट जो आ रहा होगा ना, इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में, एफ नेट को दो पार्ट में तोड़ेंगे, किसमें, एक जैसे जो अपना एफ होगा, मान लो एफ इधर आ रहा है, नेट एफ जो इधर आ रहा है, इस एफ को तोड़ो, एक इस वाले पार्ट में तोड़ो रेडियल डायरेक्शन में, इसे बोलूंगा एफ आर या एफ सी, और इधर आएगा अपना एफ टेंजेंशियल डायरेक्शन। किसी भी फोर्स को दो पार्ट में तोड़ोगे, टेंजेंशियल और रेडियल, मतलब एक त्रिज्या के अलोंग और एक स्पर्श रेखा के अलोंग, एफ सी प्लस एफ टी। सर अब तो अपन जानेंगे, होशियार हो गए हैं, एफ सी वाले को अगर अपन वेरीफाई कर लें कि अगर एफ सी बराबर एम ए सी, एफ सी बराबर एम ए सी पहला हो गया, तो दूसरा वाला एफ टी बराबर एम ए टी हो ही जाएगा, यही बाबू कॉन्सेप्ट है कुल, ठीक है, यही अपना टोटल क्या है, कॉन्सेप्ट है। बस इतना ही आज के लिए, बाकी अपन लोग बस इतना बात करेंगे, आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, दो ही होमवर्क दे पाया, ठीक है, ये जो चीजें हैं केवल कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को अपन यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं किसी भी बुक में हो, ठीक है, आप उन्हें उठाइएगा, इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करिएगा। जैसे अभी अगर मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है, चलो कर ही लेते हैं यार, क्या जा रहा है, छोड़ो, बच्चे वाले एग्जाम्पल पे आओ, लेट करो, छोड़ो बाद में करेंगे।
कर ही लेते हैं। यहां पे रस्सी से अपन ने एक पत्थर बांधा, रस्सी है मेरे हाथ में, मैंने पत्थर बांधा, इधर नचाया। बच्चे वाला एक क्वेश्चन आप लोग जानते ही हो। एक क्वेश्चन बस मैं बता रहा हूं, ठीक है। होने क्या वाला है, अपन बस एक चीज देखेंगे। लेट कर लो मैंने माना कि इसके पास ओमेगा है या वी है, कुछ भी है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना मालूम है कि इसके पास ओमेगा एक है, बस खत्म बात, सब गेट कर लेंगे। अब ओमेगा आ गया ना इसके पास बच्चे, ओमेगा आ गया तो अपन जानते हैं कि यहां पर इसके पास अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्ताकार गति है, यूसीएम है, तो अपने पास अंदर की ओर एक अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा, AC बराबर, सर AC बराबर ये जो रस्सी की लंबाई है ना आर, हाँ ओमेगा स्क्वायर आर ले लो। FC बराबर कितना होगा सर, M ओमेगा स्क्वायर आर होगा। बस आ गई चीजें पकड़ में। इस रस्सी में तनाव कितना होगा, रस्सी जो पकड़े हुए है वो तनाव के थ्रू तो ही है, तनाव कितना होगा, टेंशन इन रस्सी, रस्सी में तनाव, रस्सी में तनाव T बराबर क्या होगा बच्चे, यही इतना। ये तनाव ये कहां से आ रहा है, ये सेंटर, अभिकेंद्रीय बल दे कौन रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है, ये तनाव ही दे रहा है। V कैसे आ जाएगा सर, V इक्वल टू ओमेगा आर से आ जाएगा। ऐसे ही चीजें यार बनते बनते चली जाएंगी, ठीक है। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। जहां पे भी सर्कुलर मोशन होगा कॉन्सेप्ट वही लगाओगे, कौन सा, कि AC ओमेगा स्क्वायर आर, एफ नेट के दो पार्ट करोगे, FC FT, FC इक्वल टू MAC, FT इक्वल टू MAT, ठीक है। काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब अपन यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट के साथ, जेईई नीट के लिए कॉन्सेप्ट्स और उनका एप्लीकेशन। और बाकी मैंने शुरू में बताया यार, पेशेंस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। तो कॉमन सेंस का पूरा यूज करिए, टाइम बहुत बचाता है, और पेशेंस रख करके प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही है जो ये जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़े हैं ये सब के सब अभी निकलने वाले हैं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। और बाकी मेरे लाइव सेशंस में आकर के आप और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।